नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। पहलगाम टेरर अटैक के बाद अब भारत आतंकिस्तान की मिट्टी में मिलाने के मिशन में जुटा हुआ है और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए चीफ अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है और पाकिस्तान से कैसे पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेना है, इसकी तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है। यानी अब सेना तय करेगी कि कब, कहां और कैसे आतंकियों पर स्ट्राइक की जाएगी। गुनहगारों को धरती के आखिर छोर तक, अंजाम तक पहुंचाने की भारत की ललकार से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान मदद के लिए छटपटा रहा है। पीओके में मौजूद आतंकी कैंपों में भी खलबली मची है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पीओके में आतंकियों के कैंप खाली कराए जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को भारत के पलटवार का डर सता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत अगले 2 से 3 दिन में हमला करेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ेगा। 25 करोड़ पाकिस्तानी इसी खौफ में जी रहे हैं। आईएसआई ने लॉन्चिंग पैड से 50 आतंकियों को हटाकर बंकरों में भेजा। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान का प्रपंच, यूएन में इंडिया का पंच, शहबाज मुनीर की खुली पोल, आतंकी सेना का गठजोड़। पहलगाम का वांटेड निकला मुनीर की सेना का कमांडो। आतंकिस्तान को पता है उसका अंजाम। भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा पाकिस्तान। भारतीय सेना का फाइनल एक्शन शुरू। अब नहीं बचेगा एक भी आतंकी। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों की हत्या के बाद से 140 करोड़ हिंदुस्तानी का खून उबाल मार रहा है। हर भारतीय के दिल से एक ही आवाज निकल रही है कि आतंकिस्तान को इस बार मिट्टी में मिला डालो। पीएम मोदी भी आतंकियों के पनाहगाह देश को न भूलने वाला सबक सिखाने की तैयारी में जुटे हैं। इसके तहत सबसे पहले पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक अटैक किया गया। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के प्रहार से बिलबिलाया पाकिस्तान अभी संभला भी नहीं था कि पड़ोसी देश को सप्लाई की जाने वाली दवाइयों पर भी रोक लगाकर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकियों को जिंदा दफन करने के लिए भारत की तीनों सेना अलर्ट मोड में है। किसी भी वक्त पाकिस्तान पर बारूदी प्रहार शुरू हो जाएगा, जिससे पूरे पाकिस्तान में खौफ पसरा हुआ है। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर ने अपने पाले हुए आतंकियों को एलओसी के पास से हटाकर बंकरों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलने वाली रिपोर्ट सामने आई है। पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार जिन 3 आतंकियों की पहचान की गई है, उनमें ली भाई और आदिल हुसैन ठोकर के साथ ही हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान का भी नाम शामिल है। इनमें से आतंकी हाशिम मूसा के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों से पता चला है कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान का फौजी निकला। पहलगाम हमले के पीछे आतंकी मूसा का हाथ। पाकिस्तानी सेना का पूर्व पैरा कमांडो है आतंकी मूसा। पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स एसएसजी का कमांडो था मूसा। मूसा पाक सेना में आसिफ फौजी के नाम से जाना जाता था। मूसा अभी लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है। लश्कर ने उसे कश्मीर में आतंकी हमले के लिए भेजा था।
मूसा आतंकियों को ट्रेनिंग और किट मुहैया करवाने वाली टीम का हिस्सा रहा। गांदरबल के गगनगीर में अक्टूबर 2024 में भी मूसा ने आतंकी हमले को अंजाम दिया। जब उरी के बाद हमने उरी स्ट्राइक की थी 15 से 17 दिन के बाद, जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, उस समय केरला में एक असेंबली रैली में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था हम उनको सजा देंगे बट एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग। अभी भी टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग। हमारे पास राफेल है, राफेल के साथ में स्कैल्प मिसाइल है जिसकी रेंज है 350 से लेकर 500 किलोमीटर तक। यानी आप बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर भी उड़ान करो, अंबाला एयरबेस के ऊपर उड़ते हुए आप पाकिस्तान के अंदर 350-400 किलोमीटर कर सकते हो। फिर लॉयटर एमुनेशन है जो दुश्मन के इलाके के ऊपर घूमता रहता है, टारगेट जब पहचान लेता है तो उसको बर्बाद करता है। फिर हैमर मिसाइल है, फिर हमारे पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है 200 किलोमीटर की। हमारे हवाई जहाज जो है अपने देश के अंदर से उड़ते हुए पाकिस्तान के हवाई जहाज जो अपने एयरबेस से उड़ान कर रहे हैं 200 किलोमीटर की डेप्थ पे, उनको वहीं बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के अनेकों विकल्प हैं। हो सकता है कि हिंदुस्तान एयर और नेवल ब्लॉकेड करे। मूसा की पहचान मारे गए लश्कर ए तैयबा आतंकी जुनैद अहमद भट्ट के फोन से मिली तस्वीर से हुई। भट्ट को पिछले साल दिसंबर में दाचिगम के जंगलों में मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि मूसा उन घुसपैठियों में से हो सकता है जिन्होंने पिछले 3 साल में जम्मू में आतंक मचाया। सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर ए तैयबा के बड़े आतंकी सैफुल्ला कसूरी उर्फ खालिद को इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। जांच एजेंसियों ने यह भी पाया है कि इन आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और कराची के सुरक्षित ठिकानों से जुड़े हुए हैं, जिससे सीमा पार आतंकी साजिश की पुष्टि होती है। इसके अलावा भी कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसने पहलगाम अटैक के पीछे मुनीर और उनकी सेना का हाथ होने की गवाही चीख कर दे रहे हैं। इस बीच भारत ने यूएन में भी पाकिस्तान का नकाब उतार दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान एक दुष्ट देश है जो आतंकवाद को पनाह देता है और पूरे इलाके में अशांति फैलाता है। उन्होंने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हाल में आतंकी साजिश रचने वाले उस कबूलनामे का भी जिक्र किया और कहा जब खुद मंत्री ये बात मान रहे हैं तो फिर कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स हैंडल पर भी रोक लगा दी है। The Pahalgam terrorist attack represents the largest number of civilian casualties since the horrific 26/11 Mumbai attacks in 2008. It is unfortunate that one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. भारतीय सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। जम्मू कश्मीर में कई स्थानीय आतंकियों के घरों को उड़ा दिया गया है। सेना और पुलिस के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और आतंकियों को चुन कर मारकर उनके ठिकानों को तबाह भी कर रहे हैं। सेना के इस अभियान के बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है और कश्मीर घाटी के 87 में से 48 पर्यटक स्थलों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। कार्रवाई को आसान बनाने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने कई फैसले लिए हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी पे भी पाबंदी लगाई गई है। आज का कश्मीर घाटी में प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि जो टोटल 87 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उसमें से 48 पे पाबंदी आयद लगाई दी टूरिस्टों पे, और उनको कहा गया कि वाज़े तौर पर इन जगहों पे आप दूर रहे और ना जाए, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रशासन को कि इन जगहों पे कुछ इनपुट से कुछ हमला हो सकता है, एहतियातन तौर पर प्रशासन ने ऑर्डर निकाला और कहा गया है टूरिस्टों को कि इन 48 जगहों पे ना जाए, जिसमें कई सारे पार्क्स, रिजॉर्ट्स और रेस्टोरेंट्स है। खासतौर पर अगर घाटी की बात करेंगे, इसमें युसमर्ग, ददपथरी, सिंथन टॉप और श्रीनगर यानी कि डाउनटाउन में भी कुछ रेस्टोरेंट्स और बादावारी जैसे पार्क को पे भी पाबंदी लगा दी। आपको बता दें कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद कुछ बैक टू बैक मीटिंग्स हुई और हालात
कुछ तनाव सा नजर आ रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने आतंक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है, जिसके बाद एक तरफ भारत में छिपे आतंकियों को ढूंढकर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में मौजूद टेरर कैंप को मिट्टी में मिलाने की तैयारी भी चल रही है। आतंकिस्तान को भस्म करने के लिए तीनों सेना, जिससे पाकिस्तान में दहशत का आलम है। भारत के संभावित हमले की सोचकर मुनीर और शहबाज की हालत खराब हो चुकी है। जानकारी सामने आई है कि मुनीर ने अपने पाले हुए आतंकियों को टेरर कैंप से भागने को कहा है। पीओके के सभी टेरर कैंप से आतंकियों को हटने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से ज्यादा बड़े आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के बंकरों में शिफ्ट किया गया। 100 के करीब आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। सूत्रों के अनुसार ये लॉन्चिंग पैड दुडनियाल, अधमुकाम, लीपा, फॉरवर्ड कहुटा और कोटली जैसे एलओसी के पास के इलाकों में है। ये इलाके कश्मीर में घुसपैठ के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के लॉन्चिंग पैड माने जाते हैं। पाकिस्तानी सेना को डर है कि भारत इन ठिकानों को निशाना बना सकता है। चाइना के हित में काम कर रहा है, हम अपने हित में काम करना है, और अपने हित में काम करने की जगह के लिए हमको पूरा का पूरा कमांड एंड कंट्रोल एक करना पड़ेगा, सारे स्लीपर सेल अलग करने पड़ेंगे, और फिर जितने बॉर्डर के ऊपर से अंदर, बॉर्डर के अंदर से 10-12 जगह जहां से वो लॉन्च पैड्स हैं जहां अटैक करते हैं, उनको अटैक करके उन जगहों को, या पीओके के अंदर में है या जम्मू कश्मीर के एरिया के उस साइड में है, उन पे अटैक करके उनको ऑक्यूपाई करो। मैं दोबारा कह रहा हूं, ऑक्यूपाई करो। जब तक हम कब्जा नहीं करेंगे, आपका स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का मतलब ही कुछ नहीं होता। प्लेस ऑफ एंड टाइम इंडियन गवर्नमेंट और फौज की चूजिंग पे होगा। इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कब होगा। अगर होगा तो सॉलिड मामला होगा जिसमें फौज के तीनों अंग शामिल होंगे। ये छोटा मोटा नहीं, 1-2 स्ट्राइक करके ठीक है भैया अब अगले 6 महीने भूल जाओ, वैसा नहीं होगा। और इस समय जब होगा तो उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे। दरअसल भारत ने साल 2016 में उरी अटैक के बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आतंकियों पर बड़ा प्रहार किया, जबकि 2019 में पुलवामा हमले के बाद पीओके के कई लॉन्चिंग पैड को एयर स्ट्राइक के जरिए मिट्टी में मिला दिया। और जिस तरह से पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद कहा कि आतंकी और उसके आकाओं को इस बार कल्पना से भी परे सजा दी जाएगी, उससे पाकिस्तान को यह भी अंदाजा है कि भारत इस बार 2016 और 2019 से भी बड़ा प्रहार करने वाला है। इस वजह से पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद अब कोई भी देश आतंकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने तुर्की से हथियार, गोला बारूद आने का जो प्रोपेगेंडा चलाया, उसकी भी तुर्की ने ही हवा निकाल दी। तुर्की ने अपनी सफाई में कहा कि उसका विमान C-130E हरक्यूलिस कराची में हथियार सप्लाई करने के उद्देश्य से नहीं रुका। दरअसल जिस तरह से पाकिस्तानी आवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, उसी तरह से पाकिस्तानी सेना के पास जंग लड़ने के लिए अत्याधुनिक हथियार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान लगातार गिदड़भबकी दे रहा है, लेकिन इस बार आतंकी मुल्क की कोई चाल कामयाब नहीं हो पाएगी और उसका मिट्टी में मिलना तय है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, उससे यह साफ है कि इस बार पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ इंडियन आर्मी के जवान सरहद पर फुल एक्शन मोड में हैं, आसमान में राफेल की गर्जना सुनाई दे रही है, तो नीले समंदर में भी भारतीय मिसाइलों की गूंज से पाकिस्तान की चीख निकल रही है। भारत ने 5 दिन में 2 बार मिसाइल टेस्टिंग की, जिसमें 27 अप्रैल को इंडियन नेवी ने अरब सागर में अपने जंगी जहाजों से ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों का टेस्ट किया। तो 24 अप्रैल को भारतीय नौसेना ने INS सूरज से मिसाइल टेस्ट कर टारगेट को तबाह किया। इंडियन नेवी ने कहा कि वो दिन रात देश की रक्षा के लिए तैयार है।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को सीधे पाकिस्तान की उस क्षमता पर वार करना चाहिए जिससे वो पूरी दुनिया को धमका रहा है, यानी उसके परमाणु ठिकाने। सैटेलाइट तस्वीरें और रिपोर्ट्स बताते हैं कि पाकिस्तान के कुछ गिने चुने ठिकानों पर किया गया एक सटीक हमला उसकी पूरी परमाणु योजना को ठप कर सकता है। अगर वो उनको पता है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है, उसको मतलब उनको पता है कि स्थिति बहुत गंभीर है, तो उसके लिए गंभीरता को जिसको कहते हैं ना उसका सामना करने के लिए, गंभीर सिचुएशन का सामना करने के लिए उन्होंने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड एरिया में भेजेंगे, अपने रडार स्टेशंस को बॉर्डर पे लगाएंगे और जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं उनको ऐसी जगह लगाएंगे जहां से कि भारत के जहाज आने की अंदेशा है, और सरफेस टू एयर मिसाइल ऐसे लगाएंगे, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स पीछे लगी होंगी। ये सारा का सारा जो है, ये जो कहते हैं बैटल रेडीनेस प्लान, वो उसको अब एक्टिवेट कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पूरा देश पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है, मोदी सरकार के ज्यादातर फैसलों की आलोचना करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी आतंक के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ विपक्षी नेता को आतंकिस्तान के खिलाफ की जा रही भारत सरकार की कार्रवाई रास नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान पर करारा प्रहार किया। ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। देवरिया में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि कानपुर का नौजवान पहलगाम गया था, वहां उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी का नहीं था। इन लोगों ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी है और ऐसे बयान देना शर्मनाक है। सीएम योगी ने एक बार फिर से आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी और कहा, पहलगाम हमले के आतंकवादी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचे। शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुछ चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी मान लिया है कि अगले 2-3 दिन में ही भारत हमला कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि पीएम मोदी का जवाबी प्रहार कैसा होगा। क्या 2016 की तरह भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करेगी? क्या आसमान से राफेल जैसे लड़ाकू विमान के जरिए मुनीर के पाले हुए आतंकियों पर बारूदी बारिश की जाएगी या फिर समंदर से मिसाइल अटैक किया जाएगा? इसी सोच में 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी का ऑपरेशन भस्म शुरू हो सकता है। इसके बाद पाकिस्तान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। दहशतगर्दों को पालने वाला पाकिस्तान इन दिनों खुद दहशत में जी रहा है और वजह है हिंदुस्तान। पाकिस्तान के सिपह सलारों से लेकर आवाम तक में बस यही बात चल रही है कि भारत कब, कैसे और कहां, कितने बजे हमला करेगा। पाकिस्तान के भीतर इस खौफ का मंजर उसकी उल जुलूल हरकतों से दिखता है। और इस बीच हिंदी खबर पर इनपुट एडिटर सौरभ उपाध्याय ने पाकिस्तान के यूट्यूबर को ऐसा लताड़ा कि उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। सौरभ जी, ओवर टू यू। हमारे तरफ ऐसी कोई वो चीज नहीं है। बाकी रही बासित की बात, एडवोकेट साहब, जो बात आप कह रहे हैं, ये बात आप अपने सही, जो साथ में जो दूसरे पाकिस्तानी बैठे हुए जो टोपी लगा के, वो जमूरे वाली, हमारे यहाँ सर्कस में जमूरा ऐसी टोपी लगाता है, तो वो ये जो जमूरापन अपना दिखा रहे थे, इनको भी कभी समझा दो। बासित जी, बासित सुनो, गाली और गोली दोनों तुमसे अच्छी चलाता हूँ। सुनो बासित, ये जो डंडा तुम लेके बैठे हो, ये डंडा ही सीधा ले लेते, ये भी तो तुम टेढ़ा लेके बैठे हो। मुझे बोलने का मौका दे। एडवोकेट साहब, ये जमूरे कहाँ से आप पालते हैं? ये हमारे यहाँ आए तो एक वो नौटंकी की रस्सी होती है, सर्कस में इसके लिए घुमा के चारों तरफ चलाएंगे, और ये एक और छोड़ दिया मेरे पे, एक और छोड़ दिया क्या छोड़ दिया? इसका जवाब थोड़ा सा यूं लिखिए। क्या छोड़ दिया? जैसे तुम तो पैसे ही छूटे हुए हो, होता है, तुम पे छोड़ क्या दिया? तुम्हारे यूट्यूब को हमारे यहाँ बंद कर दिया गया। तुम तो मिसाल आप लोग इस तरह से ले सकते हैं कि आप लोगों के पास भी कुछ देश वाले लोग होंगे, हमारे पास भी बासित जैसे जज्बाती नौजवान है, जैसे बीजेपी के जो है कुछ गौ रक्षक दल के मेंबर हैं और RSSR के हैं, गौ रक्षक दल के यहाँ जो है आपके पास जो है बीजेपी के जो है बड़े एक्टिव और बड़े एग्रेसिव लड़के होते हैं। बासित का भी शुमार उसमें होता है। जज्बाती नौजवान है, अभी जज्बात में है, तो अपने मुल्क के लिए जो है ना इसका शायद इसका इजहार, मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे जज्बाती यही सुनो, अरे एडवोकेट साहब, यही जज्बाती लोग पाकिस्तान में पैदा होते हैं और यही जज्बाती लोग बाद में आतंकवाद फैलाते हैं। आप तो खुद अपने मुंह से मान रहे हैं। इन्हीं बासित अली जैसे लोगों को, हाफिज जैसी शहीद लोग अपने धंधे में शामिल करते हैं और उनको आतंकी बनाते हैं। ये जो हरकत बैठ के कर रहा है जमूरा जो हरकत बैठ के कर रहा है, यही तो आतंकवाद है। और आतंकवाद है क्या? इसके हाथ में डंडा है। अगर अभी इसके हाथ में आप AK-47 बैठाल दोगे तो वो AK-47 चलाने लगेगा। पाकिस्तान का असली चेहरा बासित तू दिखा रहा है। जो पाकिस्तान का असली चेहरा है ना, वो तू दिखा रहा है। यही चेहरा पाकिस्तान का है। डंडा देख ले, ये डंडा देख ले, छोड़ो नहीं। कोई मतलब नहीं है डिबेट से, ये मनोरंजन के लिए आया है। ये मनोरंजन तो अपने यूट्यूब पे करो, अपने पाकिस्तानी चैनल पे करो, ठीक है? ये हिंदुस्तान का हिंदी खबर बड़ा सीरियस चैनल है, बड़े बेहतरीन एंकर है, बड़े बेहतरीन तुमसे क्या बात करें? कोई सेना का अधिकारी बैठा होता तो उसे 65 और 71 की बात याद दिलाते। धमकी देने की कोशिश। अब तुमसे हम क्या बात करें? तुमको शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, तुम्हारी पैदाइश भी नहीं हुई होगी जब पाकिस्तान की सेना ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेके थे, जब पाकिस्तान के जनरल ने आके समझौता साइन किया था। इसे दर्शाता है पाकिस्तानी कितने गिरे हुए हैं, कितने 2 टके के हैं। लेकिन जहांगीर हिंदुस्तान के लोगों को नहीं बोलूंगा, मैं हिंदुस्तान के लोगों को नहीं बोलूंगा। शादी बड़ी तमीज के साथ, बड़े प्यार से, मुझे आप अरे आँख थोड़ी छोटी कर लो, निकल के बाहर आ जाएंगी। बासित जी, ये बड़ी बड़ी आंखें थोड़ी कम कर लो, निकल के बाहर आ जाएंगी, फिर इनकी गोटियां बना के खेलना।
ये हमने जो आंखें थोड़ी छोटी कर लो। तुम्हारी औकात ही यही है, तुम्हारी औकात ही यही है। तुम लोग बात कर नहीं सकते, लड़ते हो। तुम्हारी औकात डंडा और तेलों में दिखाई दे रहा है। तुम्हें एजुकेशन की बात ही नहीं पता, पढ़े लिखे तुम लोग हो नहीं हो, poverty तुम लोगों में, अनएम्प्लॉयमेंट तुम लोगों में, injustice तुम लोगों में, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हो, सही बात। तुम्हारे पास नहीं ये है, सुपरस्टार है पाकिस्तान का। तुम्हारा प्रश्न है। में ऐसे मतलब गधे बेचने वाले, गधों की तस्करी करने वाले। देखा आपने किस तरह की हरकत ये पाके लिए बैठा था और साथ में एक तेल की बोतल भी लेकर बैठा था। इसलिए ये कहा जा रहा था कि भाई अपनी आंखें थोड़ी नीची कर ले, बाहर निकल आएंगी, और ये डंडा तो सीधा ले लेता कम से कम। ये लोग जाहिर तौर पर, जैसा सौरभ उपाध्याय ने कहा कि इनके हाथ में आज डंडे की जगह AK-47 होती ना, तो ये लोग वही कृत्य करते जो पहलगांव में उन आतंकियों ने किया, जिनको जल्द से जल्द बेहतर हुरों के पास पहुंचाने के लिए सेना निकल चुकी है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।